वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की एनर्जीज को देख लेते हैं पहले कि डिवाइन आपको किन मैसेजेस के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझसे ये पूछा था कि आवाज़ आ रही है बाहर से किसी तरह की वीडियो में। तो ये कोई मशीन है, किसी ने अपने घर में लगाई है और 24 आवर्स ही आवाज़ आती रहती है। अब पता नहीं किसने क्या लगाया है और मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। बहुत ही रेयर होता है कि ये आवाज़ बंद होती है, लेकिन कंटिन्यूटी से आ रही है, लगातार आ रही है। तो किसी ने कुछ लगाया है अपने घर में, पता नहीं क्या। खैर जो भी है, तो आपसे ये कहना है कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ बोलते हैं वो आपका रिफ्लेक्शन दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्योंकि जब आप मुझे कुछ गलत या उल्टा सीधा बोल के जाते हैं कमेंट में, या बोलने की कोशिश करते हैं, या आप किसी भी शेप साइज़ या फॉर्म में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरी सोच और मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल भी उतना उस लेवल पे इतना नीचे जाके नहीं सोचता है जिस लेवल पे आप कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं। वैसे मैंने आप लोगों से ये कहा ही था कि मैं किसी कमेंट पे रिएक्ट नहीं करूँगी, और मैं बिल्कुल भी किसी कमेंट पे रिएक्ट नहीं करूँगी। लेकिन एक बात मैंने जो देखी वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो ये कि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेलेसी की फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग जेलेसी की। तो किस बात की जेलेसी है, किस बात का गुस्सा है, किस बात का एंगर है आपके अंदर? अगर आप में किसी बात की को लेकर जेलेसी है, एंगर है, कोई गुस्सा आ रहा है मुझ पे, तो क्या ऐसी चीज़ मैंने आपके साथ कर दी है? ना मैं आपको जानती हूँ, ना मेरा आपसे कोई मतलब है, ना ही मेरी आपसे कोई जान पहचान है। इतना गुस्सा तो उसी इंसान को आना चाहिए जिसका मैंने कोई नुकसान किया हो। और जहाँ तक मुझे याद है, अपने पूरे जीवन में मैंने किसी को कोई भी हार्म नहीं किया। तो किस बात की जेलसी है? अगर आप एक अनजान इंसान हैं और आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी उल्टा सीधा लिखते हैं, क्योंकि आपके पास आज़ादी है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है कुछ भी लिखने की, तो बिल्कुल लिखिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपको अपने कमेंट्स दिखाई नहीं देते हैं मेरे चैनल पे, तो वो इसलिए ही होगा क्योंकि भविष्य में अगर आपसे कुछ इस तरह की बात मुझसे पूछें कि हमारे कमेंट्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल भी, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं नेगेटिविटी ना लेती हूँ, ना मैं देती हूँ, ना उसको एंटरटेन करती हूँ। तो जो लोग भी इस तरह के हेट कमेंट्स करते हैं, मैं उनको उसी पल में फ़ौरन ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अगली बार उनसे कुछ सुनना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एक अनजान इंसान को कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हैं, तो वही बहुत कड़वाहट है आपके अंदर, या फिर आप आगे भी कुछ बोल सकते हैं, और मैं उस नेगेटिविटी को लेना प्रेफर नहीं करूँगी, ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर आपको अपने कोई कमेंट नहीं दिखाई देता है, कि दिखाई ही नहीं देता है बिल्कुल ही, तो कुछ कमेंट्स रिव्यू में चले जाते हैं, और कुछ कमेंट्स में ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं, जो ना मुझे सुनने हैं, ना मुझे अपने इस चैनल पे चाहिए। कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? पूरी तरह से ब्लॉक है सारी नेगेटिविटी। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसी इमोजी हो जो मुझे नहीं चाहिए, और वो आपने लिखा है या आपने उस इमोजी को यूज़ किया है, तो आपका जो कमेंट है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? ब्लॉक होगा यानी कि उस जगह से। तो अगर भविष्य में कभी आप पूछने लगें कि हमारा कमेंट नहीं दिख रहा, वैसे तो अच्छे कमेंट आपको दिखाई देंगे ही, लेकिन हेट कमेंट की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन आप मुझ में देखते हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा सामने वाले में आपको अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्योंकि मेरी एनर्जीज में, मेरी सोच में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ मैं दूसरे लोगों में बुरा देखूं, बुरा सोचूं या उनका बुरा करूं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने लोग मुझ पे स्पेल वर्क करते हैं, या इस चैनल पे करते हैं, मेरी लाइफ पे करते हैं, उनको इस बात की नौबत ही नहीं आती। यानी कि अगर मैं बुरी होती तो इस बात की नौबत ही नहीं आती कि वो मुझ पे स्पेल वर्क करते। तो बस इतना ही कहना था। सैक्रल चक्रा की एनर्जी से यहाँ पे, लेकिन बस छोटी सी बात है कि अगर एक अनजान इंसान के ऊपर आपको इतना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो भाई you are highly sensitive to chemicals, additive processed foods and energies right now. Respect your sensitivity by avoiding harsh items, situation and relationship. तो ऐसे harsh items को, ऐसे relationship को, ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर करने की या हटाने की अपने जीवन से ज़रूरत है, जो आपको सर्व नहीं करती हैं। बुक्स का यहाँ पे मैसेज है, और मेरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी साउंड कर सकती है।
मैंने अपना माइक रिपेयरिंग के लिए दे रखा है, ये मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कुछ टाइम पीरियड तक आपको ऐसी दिक्कत लग सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? तो क्या आपने अपने एंजल्स से हेल्प मांगी है इन सारी सिचुएशन में? अपने एंजल्स को अपनी फ्री विल से ये परमिशन दीजिए कि वो आपकी मदद कर सके किसी भी सिचुएशन को हील करने में। स्पेसिफिकली अगर आप सेंसिटिव हैं इस टाइम पीरियड में, और आप सेंसिटिव होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो टाइमलाइंस हैं वो शिफ्ट हुई हैं। कुछ लोग इंडिगो चाइल्ड हैं, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रही हैं जो आपके भविष्य को बदलने में सक्षम है, आपके अच्छे भविष्य के लिए। तो डेफिनेटली आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप अपने एंजल्स के साथ में कनेक्टेड रहें या डिवाइन टीम, स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्टेड रहें। तो डिवाइन से कनेक्ट रहना है तो याद रखिएगा उन्हीं से मैसेजेस लेने हैं जो डिवाइन बींग्स हैं, लाइट बींग्स हैं, आप स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा है। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू विद लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। तो बिल्कुल एंजल्स आपको कहते हैं कि अपनी जो ट्रुथ है, अपना जो सच है, उसके बारे में बात जरूर करो। जैसे कि आर्कएंजल माइकल ने मुझे गाइड किया था कि मुझे जो भी हो रहा है वो आप लोगों को बताना है, चाहे जैसा भी आप लोगों को लगे, ठीक है। तो मुझे पता है, और इस चीज़ से मेरे बोलने की वजह से, इस तरह की वीडियो बनाने की वजह से आप में से बहुत लोगों को गाइडेंस मिली। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू, आप सबका बहुत 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 आभार। चीज़ों को कंफर्म करने के लिए, मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए, आप लोगों की प्रेजेंस के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी इस जर्नी में आप में से बहुत लोग मेरी सोल फैमिली का ही हिस्सा हैं। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इस टाइम पीरियड में जो भी सिचुएशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, लोग हैं, आइटम्स हैं, बातें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हर्ट करती हैं, कर सकती हैं या फिर आपके लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल उनको जाने दीजिए अपनी जगह से, अपनी लाइफ से जाने दीजिए। इस चीज़ के लिए आपके एंजल्स हेल्प करेंगे और आपको जो महसूस हो रहा है उसके बारे में अपने एंजल से क्लियर बात कीजिए, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल टीम से, या फिर अगर आपके लिए कोई हीलर है, कोई गाइड है, उनसे बात कीजिए। गाइड का मतलब ये है जो फिजिकल वर्ल्ड में है और जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। साथ ही साथ ये चेंजेस इसलिए भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि टाइमलाइन शिफ्ट्स हो चुकी हैं। तो जो अपग्रेडेशन हो रहा है उसके अंदर होना यही है या हो यही रहा है कि एनर्जी सेंसिटिव हो गई हैं। जिन लोगों पे स्पिरिचुअल साइकिक अटैक होते हैं वो और ज़्यादा हो रहे हैं, ताकि आप अपनी उस टाइमलाइन के साथ मर्ज ना कर सकें। लेकिन अफसोस कि आप कर चुके हैं। पास्ट लाइफ इश्यूज, दिस सिचुएशन हैज़ ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट में या इस लाइफ के पास्ट में या पिछले जन्मों में आपके साथ में ऐसा हुआ है जब आपको आपका सच नहीं कहने दिया गया। हार्ट चक्रा, सभी चक्रास की एनर्जीज हैं, इसको रख लेते हैं। सभी चक्रास की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ही ज़्यादा, जो मुझे लगता है कुछ लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस से, यानी कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसे नार्सिसिस्ट लोग रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पर आपको आपका सच नहीं कहने दिया गया, आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक किया गया। और ये आपके साथ सिर्फ इस जन्म में नहीं हुआ है, ये आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ चला आ रहा है। आपको ब्लॉक करने की, आपको रोकने की लगातार कोशिश की गई, या फिर आपको चेंज करने की कोशिश की गई कि आप किसी सिचुएशन से, किसी जगह से, किन्हीं हालातों से बाहर नहीं निकल पाए, या की जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। आपसे कहा गया है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी पास्ट लाइफ से आती हैं, इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप रूड ना हो अपनी सिचुएशंस के साथ में, और अपने हार्ट के अंदर झांक कर देखें कि आपके अंदर क्या रूट्स हैं। क्योंकि लोग आपकी, देखिए 3 चक्र हैं यहाँ पे, है ना। तो ये 3 चक्र आपके या तो ब्लॉक रहते हैं, या इन पर असर होता है एनर्जी शिफ्ट होने से, या फिर इन पे लोग असर कर रहे हैं, ठीक है। सारी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब आपके सैक्रल चक्र की एनर्जीज आती हैं तो डेफिनेटली आपके सैक्रल चक्र में आपकी क्रिएटिविटी और पैशन होता है। तो हो सकता है कुछ लोग आपके पैशन को यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपना सच ना कह सकें, इसके लिए आपके इनर चाइल्ड को वुंडेड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके हार्ट चक्र में इनर चाइल्ड की एनर्जीज होती हैं। कुछ लोगों के लिए आपके चाइल्डहुड का कोई इशू हो सकता है जहाँ पर आपकी बातों को कभी महत्व नहीं दिया गया, आपकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, आपको आपके सच के साथ जुड़ने नहीं दिया गया। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। टॉयल एंड लेबर, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। एक, आपको हो सकता है काम करने में दिक्कत हो रही हो। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि हम ब्लैक मैजिक एनर्जीज की बात करते हैं इस चैनल पे, तो ऐसा हो सकता है कि एक, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं डर के मारे, या फिर कोई आपको इस एनर्जी में रखना चाहता है कि आप डर के मारे बहुत मेहनत करें, यानी कि आपके चीज़ों को, आपके पैशन को आपके लिए बोझ बना देने की यहाँ पे कोशिश है, या फिर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पैशन को आपके लिए बोझ बना दिया जाए और आपको लगे कि ये आपके लिए नहीं है, आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है,
या जब भी आपको ये लगा है लाइफ के अंदर कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया और आपसे ये कह दिया गया कि तुम ये नहीं कर सकते, या तुम ये क्या करके करोगे क्या, या तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपकी हर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया या करने की कोशिश की गई या उसको छोटा बताया गया, जिसके द्वारा आपको ये कहा जा सके कि नहीं, ये चीज़ें आपके लिए वर्थ नहीं करती, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, या फिर आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, कुछ ऐसा। थैंक यू सो वेरी मच। या आपने खुद अपनी बातों को जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दी। कुछ मामलों में ये आपके पैशन के कम होने की बात करता है, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जीज, हार्श एनर्जीज, जो कि आपको टॉयल एंड लेबर में डालती हैं और आपसे कहती हैं कि आपके लिए अपने पैशन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है कुछ लोग आपको इस चिंता में डालना चाहते हैं कि आप अपनी पैशन की जगह पे नहीं हैं, आप गलत जगह पे हैं, गलत व्यवसाय में हैं, गलत काम को कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं आपके ऊपर। फॉल्स पर्सन डेफिनेटली। तो कुछ लोग आपके एनर्जीज में प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है रेड क्लॉथ, तो ये आपके रूट चक्र की एनर्जीज भी हैं। यहाँ पे एंजल ने भी रेड क्लॉथ पहन रखे हैं और फॉल्स पर्सन ने। तो मैंने आपको एक बात बोली है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम में आपके जो गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, तो यहाँ पे आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन अपनी एनर्जीज को डालने की कोशिश कर सकता है जो कि ये दिखाए। अगर आप देखें तो खुद ही सेम कलर है यहाँ पे, है ना, गोल्डन टाइप के। ये दिखाने की कोशिश करे कि वो आपका गाइड है, वो आपका स्पिरिचुअल टीचर है और वो आपको सही बात पे गाइड कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो चीज़ें भी डिवाइन लाइट से नहीं आती हैं वो आपके ऑरा में, आपकी एनर्जीज में नहीं रह सकती। अगर आपको कभी भी ये संदेह होता है कि, या कभी भी आपको ऐसा लगता है, तो आप जिनको भी मानते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम में बड़ा सबसे ज़्यादा, आप उनसे कहिए कि अगर कोई भी फॉल्स एनर्जीज आती हैं किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में, चाहे आपके सपने में आती हैं, रियल में आती हैं, मेडिटेशन में आती हैं, तो उसको फ़ौरन ब्लॉक किया जाए या फिर आपकी एनर्जी से हटाया जाए, या जो कुछ करना है वो करें। कि कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में लोग एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने पैशन को, अपने काम को फॉलो ना कर सकें, साथ ही साथ आप जा सकें उन चीज़ों की तरफ जो आपके लिए एंडिंग लेकर आती हैं। ये फॉल्स पर्सन आपके साथ में आपकी रूट चक्रा को, आपके सैक्रल चक्रा को, आपके थ्रॉट चक्रा को और हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है। ये कोई मैच्योर वुमेन हो सकती है, यानी कि ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है। मैंने जैसे आपसे कहा था, बहुत ही ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज हैं। पिछले कुछ कमेंट्स जो 2-3 आए हैं, माय गॉड, मेरे पूरे इतने सालों के कैरियर में या मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग जेलेसी, मतलब यही वर्ड था जब मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, तो उसमें सिर्फ एक ही मुझे एनर्जी महसूस हुई, जेलेसी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, कहीं आप में से कुछ लोग जो कि ये सोच सकते हैं, अरे इनसे कौन जेलस करेगा, अरे इनसे किसी जेलस होगी। अगर किसी को मुझसे जेलस नहीं है तो भाई स्पेल वर्क कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं यहाँ के लोग स्पेल वर्क, कोई और क्यों कर रहा है, अपना क्यों कर रहा है, पराया क्यों कर रहा है, कुछ तो है ना। लेकिन जो इमोशन मुझे महसूस हुआ वो इमोशन था जेलेसी, और बहुत क्लियरली और स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो कमेंट लिखा हुआ था ना, उससे क्लियरली मुझे ये समझ में आया कि जेलेसी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई इंसान आपसे जेलेसी महसूस कर रहा है, ठीक है, डिस्पेयर। तो आप आप अपने सच को नहीं कह सकें, या फिर कोई इंसान, या फिर आप या कोई और इंसान यहाँ पे किसी फॉल्स पर्सन के साथ में अटका हुआ है, या आप अटके हुए हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ आप अपना सच नहीं कह पा रहे हैं, आप अपने सच के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई इंसान जो कि अपने सच के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग इंसान है, एक कठिन मेहनत कर रहा है और एक बिल्कुल जैसे होमलेस सिचुएशन में है, कि जिसके पास, जैसे किसी के पास घर नहीं है। तो ऐसी कोई एनर्जीज, और इस सारी एनर्जीज के पीछे या तो ये फॉल्स पर्सन है, या तो ये फॉल्स पर्सन है जो कि इस उम्मीद में है कि आपके सच से उसकी चीज़ें खराब हो रही हैं, या फिर ये वो फॉल्स पर्सन है जो कि दोनों की लाइफ में, आपकी या किसी और की लाइफ में, या किसी और की आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे वो आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। क्योंकि मेल है और फीमेल है, तो 2 लोग तो यहाँ पर हैं। तो ये कोई प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं जो कि मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। 2 ग्रेट फॉर्च्यून, तो पास्ट लाइफ का इशू है या इस लाइफ के पास्ट का इशू है आपका, ये आपकी ग्रेट फॉर्च्यून की, यानी कि आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो लगातार कोई आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज को ब्लॉक करना चाहता है, और हमेशा ही ये चाहती है, और ये इंसान ये भी चाहते हैं कि जो भी ये मेल या फीमेल है, कि आप हमेशा वरी वाली एनर्जीज में रहें, और आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए वो आपको ना मिले,
और आपको हमेशा ये लगता रहे कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है और आप गलत जगह पर गलत सिचुएशंस में और गलत इमोशंस के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करें। तो थोड़ा सा बच के रहने के लिए आपको ज़रूरत है। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे 2 लोग तो हैं, या तो कोई 2 प्रैक्टिशनर हैं जो कि आपके ऊपर ये सारी एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं। किसी ने कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा था एक कमेंट में कि क्यों मेरे पे कोई क्यों करेगा। देखो, क्यों करेगा के ऑप्शन तो बहुत हैं। कोई आपसे बस जस्ट चिढ़ गया है और उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, या उसके किसी पर्सन को इन चीज़ों की नॉलेज है, तो बस आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो वो आपके साथ करेगा जो उसने करना है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई पर्सन आप पे कुछ करवाने के लिए गया है किसी से और उससे वो काम नहीं हुआ है ना, या फिर उसने आपके लिए कोई प्रोफेसी की है, वो काम नहीं हुआ, उसकी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, यानी कि उसने देखा आपकी एनर्जीज को, कहा इसका तो ये हो जाएगा इतने सालों में, और वो नहीं हुआ, या फिर उस दिशा में आप नहीं जा रहे हैं, आप सही हो रहे हैं, आप अपने आप को संभाल रहे हैं, तो क्या होता है ना, पर्सनल एजेंडा बन जाता है प्रैक्टिशनर्स का, कि उनकी ईगो पे आ जाता है कि अरे हमने कहा और ये नहीं हुआ, अब तो हम इसे बर्बाद करके रहेंगे। यानी कि जो इंसान आपके लिए गया उसका तो अपना पर्सनल एजेंडा था ही था जो था, लेकिन उसके बाद उस प्रैक्टिशनर का या उस जो भी करने वाले लोग होते हैं उनका पर्सनल एजेंडा बन जाता है, पर्सनल ईगो पे आ जाता है उनकी कि इसको तो बर्बाद करना ही करना है। जब तक इसको बर्बाद नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी और प्रैक्टिशनर से हेल्प लेनी पड़े, चाहे किसी और से टैरो कार्ड रीडिंग करवानी पड़े, चाहे किसी और साइकिक स्पिरिचुअल पर्सन से मिलना पड़े, या इसके बारे में हमें जो इसको बर्बाद करना है करने के लिए करना पड़े। यानी कि लोग यहाँ पर कुछ भी आपको खराब करने के लिए कर सकते हैं। और जिनके साथ जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती या आपको मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते तो नहीं देखिए। इतनी नफरत कमेंट बॉक्स में फैलाने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी ब्लॉक, या तो आप ब्लॉक हो जाएंगे या फिर आप कोई ऐसे शब्द लिखेंगे वो ऑलरेडी ब्लॉक होंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपने लिखा। इसलिए अपने शब्दों को अपने पास ही रखिए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत हम्बली कह रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी का मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं उससे बहुत 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 दूर हूँ। नेगेटिव बातों से, नेगेटिव एनर्जी से मैं बहुत दूर हूँ। इसलिए अगर आप मेरी तरफ कोई भी एनर्जी भेजेंगे ना, मुझे फ़ौरन पता चलता है। इसलिए मत करिए ये सब, ये शोभा नहीं देता है। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलेसी, एनवी, हेटेड। मैंने कहा ना, जेलेसी की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी फॉल्स पर्सन को उससे बहुत जेलेसी हो रही है, आपके सैक्रल चक्रा पे, यानी कि आपके पैशन पे, आपके काम के ऊपर, खासतौर से आपके काम पे स्पेल कास्ट किए जा रहे हैं ताकि आप अपने सच को ना कह सकें, और साथ ही साथ आपके हार्ट चक्रा को बाइंड किया जा रहा है। इस वाली पिक्चर में भी हार्ट के ऊपर ही हाथ रखा है कि हाय धक्के पहुंच रहे हैं दिल को, ये हो गया, हाय लुट गए, बर्बाद हो गए। ये भी, इसको भी यहाँ पे मैसेज है, नॉट हायरिंग लिखा है पीछे। तो आपकी काम को कोई खरीद नहीं रहा है। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरी वीडियोस को कोई देख नहीं रहा है, इसलिए कास्ट किए जाएंगे स्पेल कि इसके वीडियो को कोई देखे ना, और इसके हार्ट के ऊपर ये धक्का पहुंचे कि इसके काम को कोई नहीं देखेगा, इसके काम को कोई वैल्यू नहीं करेगा, इसके काम को हम कहीं तक पहुंचने नहीं देंगे। अब जो एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं दे रही हूँ क्योंकि यही पास्ट में मेरे साथ हुआ है, अभी भी चलता रहता है। तो आप में से कुछ लोग एक बार वीडियोस देखते हैं, कई बार आप लोग नहीं, आप में से कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, या आपके सामने मेरे वीडियो आएंगे भी तो आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया स्पेल वर्क्स होते हैं, और दूसरा उसका असर आप पे होगा इसलिए आप देखेंगे नहीं। तो किसी ने ये पूछा था कि उन्होंने शरीर बंधन लिया है, यानी कि उन्होंने किसी से शरीर बंधन करवाया है या जैसे भी करवाया है, तो क्या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे बता सकती हूँ। और ब्लैक मैजिक ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार हुआ और दूसरी बार वो नहीं हो सकता। होते हैं तभी तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने प्रोटेक्शन कहाँ से लिया है, या फिर आपने हीलिंग कहाँ से ली है, या फिर आपने किससे क्या करवाया है, और करने वाले की जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं, उन सब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए मैं इतनी दूर से आपको कैसे बताऊं, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बताती हूँ। आप मुझसे पूछ ही क्यों रहे हैं? आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया, लेकिन इसमें मैं बता नहीं सकती आप क्या करें, क्या आप नहीं करें, कैसा होगा, क्योंकि आपकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है ना, मुझे क्या पता है ना। और आप उसमें लिखेंगे भी तो भी मैं उससे कनेक्ट नहीं होंगी। इस पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ मैं। देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम, यू आर प्रोटेक्टेड, प्लस आप उनके ऊपर कभी भी ये सब चीज़ें विश नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी पर्सन है,
तो अगर आपको अपने चक्रास ब्लॉक लगते हैं किसी भी कारण से, या आपको अपना पैशन कम लगता है काम करने का, या आपको लगता है काम नहीं मिल रहा है, या हार्ट चक्रा के अंदर कुछ आपको बाइंडिंग ब्लॉकिंग महसूस हो रही है, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपके हार्ट चक्रा में बाइंडिंग होती है, आपको आराम से पता चल जाता है। आप डिसअपॉइंटमेंट में होते हैं, आप निराशा या दुख में होते हैं, आपको हमेशा लगता है सब चीज़ें खराब हैं, कुछ बुरा होगा, या इसी तरह के इमोशंस। तो ये लोग एक्चुअली आपकी जो एंजेलिक एनर्जीज हैं, या फिर आपकी जो हायर सेल्फ की एनर्जीज हैं, उसको भी यहाँ पे शायद हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन चीज़ों के ऊपर भी स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली आपको काम करने से रोकना चाहते हैं ताकि आप कहीं नज़र ना आए। और क्योंकि टॉयलेट लेबर का कार्ड है डिसअपियर का, ये फॉल्स पर्सन, अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है उसे दूर रहिएगा, क्योंकि ये आप पर्सन सही मैसेज भी नहीं देगा। साथ ही साथ अगर आपकी टीम में कोई नया स्पिरिचुअल गाइड आपको दिखाई देता है, या कोई पुराना ऐसा गाइड दिखाई देता है जिसके बारे में आपको शक होता है, तो शक करने में कोई बुराई नहीं है। आपकी जो टीम है वो बुरा नहीं मानती है, चाहे उसमें कोई भी देवी देवता हो, आर्कएंजल्स हो, एंजल्स हो, कोई भी उनको बुरा नहीं लगता है। आप अगर सच जानना चाहते हैं वो आपको सच देंगे, कैसे भी दें वो आपको देंगे, आपको साइन मिलेंगे। ठीक है, साइन आपको मांगने पड़ते हैं। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर, ट्रस्ट, फेथ, सरेंडर, लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड इन गॉड्स ग्रेस। तो आपके लिए अपने सच को कहना ठीक है, आपके लिए बिल्कुल भी डिस्पेयर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर की संतान हैं, इसलिए किसी चीज़ को लेके फियर नहीं करना, अपने ट्रस्ट को बनाए रखना, फेथ रखना, सरेंडर रखना और लेट गो करना उन चीज़ों को, और गॉड के ग्रेस में, ईश्वर के आशीर्वाद में आगे बढ़ना। इसलिए अपने एंजल से आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था टाइमलाइन जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। आप अपने पास्ट से या पास्ट लाइफ के जो इश्यूज थे उनसे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में क्लियर चॉइसेस की हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपने अपनी लाइफ में क्लियर चॉइसेस की हैं, सही चीज़ों की तरफ आप गए हैं, तो बिल्कुल ये आपकी रीडिंग है। आपका अपग्रेडेशन हो रहा है क्लियर चॉइसेस के साथ में। लास्ट 5 ईयर्स से आपको हार्ट पेन या हार्ट बाइंडिंग देने की लगातार कोशिश की जा रही है, ताकि आप बिल्कुल भी सही बात पे ना रहें या सही चॉइसेस आप ना करें। ठीक है, देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। Your loved ones are safe. Let go of fear and worry for your loved ones. I am looking after them. तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, अगर आप अपने लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए आप दुखी हैं कि आप कैसे अपने परिवार को संभालेंगे, कैसे आप चीज़ों को करेंगे, फियर हो रहा है। सैक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, आपके इन चक्रास को जो बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपसे आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि चिंताओं को जाने दीजिए, क्योंकि ये आप प्रोटेक्टेड है। अब देखिए, आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में क्या करना है इसके लिए, तो लिखा है यहाँ आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो करना है वो ये कि आपको अपने एंजल से मदद मांगनी है। जब ईश्वर की बात आती है ना, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि कोई रिचुअल बताइए, कोई स्पेल बताइए, कोई हीलिंग की बात कीजिए तो होता है। ईश्वर पे विश्वास क्यों नहीं है, अपने आप पे विश्वास क्यों नहीं है, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन पे विश्वास क्यों नहीं है, ईश्वर करेगा उस पर विश्वास क्यों नहीं है। जिनको है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी नहीं बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर मैं आपको बताती हूँ तो फिर वही चीज़ें आपके खिलाफ यूज़ की जाएंगी, आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे और उसका आपको बैकफायरिंग होगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो बताती हूँ उसी चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, और वो है ईश्वर। मैं ईश्वर को फॉलो करती हूँ, मैं उसकी फॉलोअर हूँ। ठीक है, तो आपको भी मैं ईश्वर की तरफ ही जाने के लिए कह रही हूँ। और यहाँ लिखा भी है, यू आर गॉड्स चाइल्ड, ईश्वर की संतान है। तो जब आप ईश्वर की संतान है तो ईश्वर आपके साथ कैसे बुरा होने देगा। वो कह रहा है मेरे एंजल से मदद मांगो, मेरे एंजल्स तुम्हारी मदद करेंगे, तो वो आपकी मदद करेंगे। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, चिंता और तकलीफों को जाने दो, भय को जाने दो। जिसके लिए भी चिंता है, मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। स्टे द कोर्स, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत रास्ते पे नहीं हैं, ऊंच नीच है, क्योंकि अभी आप अपग्रेड कर रहे हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पिछले 5 सालों में किसी फॉल्स पर्सन ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टैबिंग की है। ठीक है, इस बैक स्टैबिंग की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब हुआ है। ये वर्गो हो सकता है, कोई फादर इन लॉ या फादर फिगर भी हो सकता है। कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको पता है कि ये इंसान कौन है, और इस पे विश्वास करने का आपको बहुत दुख भी है कि आपने इस इंसान पे विश्वास किया। और इस इंसान ने जो फॉल्स एनर्जी करी है अपनी, या फॉल्स होकर आपको दिखाया है, इसने आपके विश्वास को छलनी किया है, और आप जानते हैं कि ये क्या है।
टेक्नीशियन, ये कोई टेक्नीशियन हो सकता है, और एफ टेक्नीशियन। अब एफ से क्या है पता नहीं। तो ये कोई सिस्टर हो सकती है। देखिए मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे है एक्स, तो ये एक्स हो सकता है आपकी सिस्टर के साथ मिलकर ये सब चीज़ें कर रहा हो पिछले 5 साल से। कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो कि अब आपका एक्स फ्रेंड है। बुटीक, टिकटॉक और रील्स, रिलीजियस, तो ये डेफिनेटली अगर ये रिलीजियस वाली एनर्जीज हैं तो आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो ये डेफिनेटली वो लोग हैं जो रिलीजियस होने का प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड इसलिए क्योंकि जब आप ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो आप किसी दूसरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन पहुंचाना अगर आप चूज़ कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आप पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं, या वो लोग पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं। शॉप, तो इनकी शॉप हो सकती है, हो सकता है कुछ इस तरह के सामान बेचते हों, या आपकी शॉप को बंद देखना चाहते हैं क्योंकि उसी के ऊपर रखा है मैंने, आप अपने काम को, अपनी चीज़ों को बेच ना सकें। सीक्रेट है, सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कोई इंसान सेक्रेटरी भी हो सकता है। सीक्रेट में आप किस लिए ये चीज़ें कर रहा है या कर रही है। इमोशन लेस हो सकते हैं, ये एक्स आपके लिए इमोशन लेस हो सकता है। ये फ्रेंड आपका जो एक्स फ्रेंड है ये इमोशन लेस हो सकता है। सिस्टर इमोशन लेस हो सकती है। यू डेविल आइज, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत डेमोनिक रिचुअल्स करते हैं या डेमोनिक वाइब्स आपकी तरफ भेजते हैं। एक्स कार्मिक मेल, तो ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। डबल आई, कज़न, सिस्टर कज़न हो सकते हैं ये कोई। रेड आइज, बिल्कुल आपकी एनर्जी लीचिंग करते रहते हैं, आपकी एनर्जी लीच करते हैं, आपको टायर्ड और ड्रेन करते हैं और लगातार आप पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। ई, ऑनली मनी इनका फंडा है, या तो इनको पैसे पेड किए जाते हैं आपके साथ ये सब करने के लिए, या फिर इनको ये लगता है आप बहुत पैसे कमाते हैं। एस, यहाँ पे 2 रून है, भी देख लेते हैं। डबल आर, फूड लवर हो सकते हैं लोग, आप हो सकते हैं। अदर स्टेट में हो सकते हैं आप, या ये मेहमानों का आना जाना इनके यहाँ आपके हो सकता है, इसे भी अभी देखते हैं। एम, डब्ल्यू भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, ए हो सकता है इनके नाम में, आपके नाम में। टीचर, फोटोग्राफर, पी के, शॉर्ट हेयर, डबल पी, मूछें हो सकती हैं आपकी इनकी। डेंटिस्ट हो सकते हैं आप, या इनके दांतों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या आपके दांतों में। पॉपुलर आप ये हो सकते हैं। जॉब, कोई पॉपुलर जॉब के लिए हो रहा हो कि आप किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ है ना नॉट हायरिंग, तो आप किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप पॉपुलर हों या आपको पैसे मिलें। इनकी नज़रों में ये है कि बस आप पैसे कमा रहे हैं, वो आपको नहीं मिलने चाहिए। ड्यू, तो आपकी तो ड्यू है यहाँ पे आपकी काफ़ी चीज़ें। एक तो ड्यू हो गई हैं, यानी कि पेंडिंग है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें। दूसरा, जो आपके ड्यू कार्मिक चीज़ें थी ना, इन जो कार्मिक डेब्ट्स थे आपके, कर्मा वाली चीज़ें थी, वो यहाँ पे आपके रिलीज़ हुई हैं इनसे। पैसों से मदद। बी, आई, प्लांट्स, वेट, कहानी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। बी क्यू वाई, जे ओ टी, और यहाँ पे रून है आपके लिए। चीज़ें लाइट में आ रही हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, देखिएगा आपकी कहानी में किस तरह से फिट होता है। नहीं होता है तो जबरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अपनी एंजल से मदद मांगिए, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी पर शक है आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम में कि कोई गलत एनर्जीज हैं, तो अपनी एंजल से बोलिए, स्पिरिचुअल टीम से बोलिए, ईश्वर से बोलिए। और सबसे ज़्यादा आप प्रोटेक्शन पा सकते हैं जिस भी धर्म में आप हैं। सबके धर्मों में प्रेयर होती हैं प्रोटेक्शन की, या रिचुअल्स होते हैं, उनको फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ आप लोगों से, अगर आपने उतना ही फॉलो कर लिया तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। आपसे ईश्वर यही चीज़ें मांगता है कि आप सरेंडर कीजिए, फेथ रखिए, सरेंडर कीजिए, फेथ रखिए, अपने ट्रस्ट को बनाए रखिए, और उन चीज़ों को लेट को कीजिए जो आपके हार्ट की एनर्जीज को सर्व नहीं करती। फॉल्स नहीं बनिए, और अगर कोई आपके साथ बनता है तो अपने एंजल से कहिए ये मास्क जो है उतारिए और आपको सच्चाई दिखाइए। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।